आप देख रहे हैं फिर सुबह होगी न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। फिर सुबह होगी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूँ आपको आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। हमारे शहर में इतने बेहतरीन कॉलेज होने के बावजूद भी हमारी युवा पीढ़ी क्यों शहर के बाहर कॉलेजेस में एडमिशन लेती है, इस विषय पर हमने मुलाकात की CHM के प्रिंसिपल पाठक मैडम जी के साथ। आइए देखते हैं। उल्लासनगर की शान भव्य CHM कॉलेज, उल्लासनगर की एक पहचान CHM कॉलेज, शिक्षा का केंद्र CHM कॉलेज, क्वालिटी एजुकेशन CHM कॉलेज, अर्थात बहुत सारे पर्याय पर विकल्प सिर्फ एक, जिसका नाम है उल्लासनगर का CHM कॉलेज। मंजू मैडम नमस्ते। नमस्ते मैडम, आज आप बहुत ही हमारे उल्लासनगर के प्रतिष्ठित महाविद्यालय की प्राचार्य हैं। बहुत प्रसन्नता भी होती है और साथ ही साथ गर्व भी होता है कि आप महिला हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आपने शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों चुना? एक्चुअली शिक्षा का क्षेत्र चुनने का मुझे कोई भी ऐसा मतलब आई वॉज नॉट सो मच ईगर टू गो फॉर एजुकेशन सेक्टर। मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि शिक्षा के क्षेत्र में ही जाना है। मुझे काम करने का बहुत शौक़ था और मुझे आर्मी में एक्चुअली जाना था, लेकिन जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर मुझे नहीं लगता था कि मुझे इतनी स्वतंत्रता दी जाएगी कि मैं आर्मी में जाऊँ। तो क्योंकि काम करने का शौक़ था तो शिक्षा का क्षेत्र ऐसा था जो सबसे आसानी से लिया जा सकता था। लेकिन ये एक बहुत ही नोबल क्षेत्र है, आप जानते हैं, मानवता का क्षेत्र है। और मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अपने इस महाविद्यालय में जो हमारे उल्लासनगर का गर्व है, हमारे उल्लासनगर का नाक है CHM कॉलेज, किस किस क्षेत्र में डिग्री दी जाती है? देखिए, ये सही बात है कि आपने कहा कि ये मानवता का क्षेत्र है। मुझे तो लगता है कि आप किसी भी क्षेत्र में काम करें तो मानवता के साथ ही काम करना चाहिए। दूसरी बात, श्रीमती CHM कॉलेज आपको मालूम है कि उल्लासनगर का ही नहीं पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में CHM कॉलेज का अपना एक स्थान है। हमारे यहाँ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स और सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज़ हैं। साइंस में हमारे पास 6 कोर्सेज़ हैं, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, जूलॉजी एंड बॉटनी। वहीं पर आर्ट्स में हमारे पास 10 कोर्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, सिंधी, मराठी, सोशलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। और कॉमर्स में तो जैसे आपको मालूम ही है कॉमर्स और अकाउंटेंसी ही रहते हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग में हमारे पास 8 कोर्सेज हैं मैडम। सेल्फ फाइनेंसिंग में हमारे पास IT है, कंप्यूटर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, BMS, BMM, BFM है और BBI भी है। तो टोटल हमारे यहाँ 8 कोर्सेज हैं। तो टोटल मिला के हमारे यहाँ 26 सब्जेक्ट में डिग्री दी जाती है। और उसके साथ हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, MCOM है, MA है, MSc है, फिर हमारे यहाँ PhD भी है मैडम। साइंस में भी है, आर्ट्स में भी है, कॉमर्स में भी है। बहुत ही सुंदर बताया। अब यानी हमारे शहर के बच्चों को बिल्कुल बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं, या कहें कि बाहर के बच्चे भी हमारे शहर में आके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एक और प्रश्न पूछना था मैडम, आजकल क्या है कि 5 सितारा संस्कृति का चलन है। बड़े बड़े विद्यालय होते हैं, वहाँ पे बहुत लग्जरी बच्चों को प्रोवाइड कराई जाती है, AC रूम्स एंड ऑल। आप कहाँ तक सहमत हैं ऐसे विद्यालयों से? क्योंकि ऐसे विद्यालय मेरी दृष्टि में कहीं ना कहीं मध्यम वर्गीय बच्चे जो हैं या अभिभावक हैं, निम्न मध्यम वर्गीय अभिभावक और बच्चे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं होड़ पैदा करते हैं। देखिए, ये बड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है, क्योंकि
जहाँ तक भारत की बात है तो हमारे यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही क्षेत्रों में पढ़ाई में हमने संस्थान देखे हैं, स्कूल्स देखे हैं, महाविद्यालय देखे हैं, कॉलेजेस देखे हैं। तो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि ये कहाँ तक सही है, तो अगर हमको गवर्नमेंट ने परमिशन दी है प्राइवेट स्कूल्स को, और प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट के अंडर में ही जल्दी से मतलब उनको इस्टेब्लिश किया जाता है, तो ये पूरा उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है। उनके जितने भी मेथड्स हैं या उनका जो कॉलेज या स्कूल चलाने का तरीका है, ये उन पे पूरा ही निर्भर करता है। जहाँ तक कहाँ तक सही की बात है, और आप कहते हैं कि ये होड़, ऑफ कोर्स होड़ तो है, कंपटीशन तो है। जो बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं उनके लिए एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है कभी कभी उनको, या उनके लिए ये कंपटीशन भी रहता है। उनके पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में इस तरह हाल है। मतलब अगर आप वहाँ देखेंगे तो पेरेंट्स भी कंपटीशन में रहते हैं। अब जहाँ तक ये कहाँ तक सही की बात है, मतलब मुझे नहीं लगता कि आई एम इन द पोजीशन टू टेल यू कि कहाँ तक सही है। ये एंटायरली पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें मैडम कि स्कूल चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, जो पढ़ाई का स्तर है वो ज़्यादा महत्व रखता है। हमारे आप रिनाउंड पर्सनालिटी को देखेंगे, बहुत ऊंचे दर्जे के लोग भी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के निकले हैं और आज वो बड़े बड़े पदों पे नियुक्त किए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में ही बहुत अच्छी पढ़ाई होती है या वो शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता है और गवर्नमेंट में नहीं होता है, लेकिन ये पूरा निर्भर करता है शिक्षकों पे कि वो किस तरह की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। देखिए, इस जगह बहुत महत्व नहीं रखती है। इस ऑफ कोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं फिर से बोल रही हूँ कि स्थान बहुत महत्व नहीं रखता है, महत्व शिक्षक रखता है। और वो शिक्षा की नीति होती है जो उन बच्चों को दी जाती है, तो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो कि प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो पंचतारा हो कि वो हमारे बीएमसी के स्कूल हो, मुझे लगता है शिक्षा का स्तर शिक्षकों पे निर्भर करता है। इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है और बच्चों की पढ़ाई शिक्षा इम्पोर्टेंट है। तो शिक्षा और शिक्षा का स्तर जिसमें शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल है वो महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है बाकी चीज़ों को तो हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। एक और प्रश्न पूछने जा रही हूँ मैं आपसे कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक समाज का मार्गदर्शक भी होता है, शिक्षक का समाज की रचना करने वाला भी होता है, समाज की दिशा और दशा दोनों को प्रशस्त करता है शिक्षक। एक ऐसी घटना बताइए आपके जीवन की जो बिल्कुल आपके लिए अविस्मरणीय है। एक घटना बताना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीएचएम में आने के बाद मुझे बहुत कुछ अविस्मरणीय मिला है, तो एक बताना बहुत मुश्किल है। सीएचएम में जॉब मिलना ही मेरे लिए अविस्मरणीय है पहली चीज़, क्योंकि मेरे लिए काम करना बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था, और मुझे यहाँ पहली बार काम मिला, तो इससे ज़्यादा अविस्मरणीय मेरे लिए क्या हो सकता है। मैं वो दिन कभी भी नहीं भूलती हूँ। 26 अगस्त 1995, 26 अगस्त 1995, वो मैं कभी नहीं भूलती हूँ। दूसरा काम तो मैं 20 साल से कर रही थी मैडम, लेकिन 6 साल पहले जब मुझे यहाँ प्रिंसिपल बनाया गया, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही मेरी कभी इतनी ऊपर पहुँचने की कोई बहुत इच्छा भी थी, वो दिन भी मेरे लिए अविस्मरणीय है, क्योंकि उस दिन के बाद मेरे काम को एक्चुअली सही दिशा मिली जो मैं करना चाहती थी। मैं समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहती थी, तो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत मैं उस समाज के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए थोड़ा बहुत कुछ कर पा रही हूँ। तो वो ये तब संभव हुआ जब मुझे यहाँ प्रिंसिपल के रूप में अपॉइंटमेंट मिला, मुझे बहुत अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड, उनके प्रेसिडेंट, उनके ट्रस्टीज़, दे आर अमेजिंग पीपल। तो ये मेरे लिए बहुत अविस्मरणीय बात है।
वास्तव में सच में बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एकदम आप अपनी बात को स्पष्ट और बेबाकी से रखते हैं। एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न था। 2 वर्ष पहले भी हम आपसे मिले थे, आज फिर हम आपसे मिलने आए हैं। उस समय अब आज में आपका जो दिखने का अंदाज है, यानी बाहरी व्यक्तित्व, उसमें बहुत मैंने परिवर्तन पाया। क्या राज है मैडम, प्लीज़ बताइए। देखिए मैडम, जैसे मैंने कहा कि आई एम एसोसिएशन विद हैदराबाद सिंध नेशनल कॉलेजिएट बोर्ड। हमारा जो ये बोर्ड है ना, हम 6 साल से प्रिंसिपल हैं, 20 साल से यहाँ टीचर हैं, लेकिन 4 साल जब तक कोविड नहीं था तो उनसे बहुत कम मुलाकात होती थी सबसे। लेकिन 2 साल पहले जब कोविड आया तो बोर्ड लेवल पे ना एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे ट्रस्टीज़ हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट मिस्टर केशुमन सुखानी, हमारे ट्रस्टीज़ हैं डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, मिस्टर अनिल हरीश, मिसेस माया शाहनी, ये सब उस बोर्ड पे हैं। और हमारे बोर्ड के अंदर जितने कॉलेज हैं उनके प्रिंसिपल्स भी उस पे हैं। वहाँ से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। और डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी, आप डेली बोल सकते हैं कि हमको कुछ ना कुछ उनसे काफ़ी सीखने को मिल रहा है। और वो स्वास्थ्य पर काफ़ी बल देते हैं और स्वास्थ्य पर काफ़ी जोर देते हैं, और नहीं खाने पीने पे बट एक्सरसाइज वगैरह पे। तो वो ना हर रोज़ एक आर्टिकल उसमें पोस्ट करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, पिछले 2 साल से वो रोज़ एक आर्टिकल पोस्ट करते हैं। तो जो नॉलेज है हमारा वो इतना बड़ा, लेकिन जो इंटरेस्ट एरिया था हमारा, एक्सरसाइज का हमारा एरिया शुरू से इंटरेस्ट में रहा, लेकिन वो हो नहीं पाता था। लेकिन वो जिस तरीके से पोस्ट करते थे, फिर उस पर डिस्कशन होता था, तो आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय दैट आर्टिकल्स एंड आई स्टार्टेड गोइंग जिम and I consulted nutrition also, and before 4-5 months I have actually started. I don't know how much it is change you have observed, but I don't think it is much change. But yes, I feel very good to have a refreshing morning with starting with gym, and of course खाने पीने का उस पर काफ़ी वो है, उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो हो सकता है उसके कारण आपको कुछ अंतर लगता होगा। यानी सच्चा सुख निरोगी काया। आपने प्रत्येक प्रश्न का बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, और हमारे न्यूज़ चैनल फिर सुबह होगी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। देखते रहें फिर सुबह होगी न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, लव एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।